नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल। मैं आपका मोहित पांडे स्वागत करता हूं अपने इस नई आईडी में। मैं एक बैंक का एम्प्लॉय रह चुका हूं और अभी भी मैं एनबीएफसी में काम करता हूं। मैं अपने करियर का 5 से 6 साल मैंने इस फील्ड में दे दिया है और आगे का भी करियर मेरा इसी फील्ड में जाने वाला है। तो मैंने 5 साल में मैंने काफी इतने सारे कस्टमर हैं जिसको मैंने लोन दिया है और काफी सारे बहुत सारे कस्टमर हैं जिसको मैं लोन नहीं दे पाया हूँ। और लोन ना दे पाने के हमारे पास कस्टमर जब लोन लेने के लिए आते हैं उनको हम लोन नहीं दे पाते हैं तो काफी रिग्रेट फील होता है कि हमने उनको लोन नहीं दिया। हमारे पास एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो वो उनका जो काम नहीं होता है ना, मैं उनके बारे में ही बताना चाहता हूँ कि उनका काम क्यों नहीं होना चाहता है या क्यों नहीं हो रहा है। बैंक उनको पैसे क्यों नहीं दे रही है, बैंक उनको प्रोवाइड क्यों नहीं कर रही है। तो आप लोगों को ये सारी जानकारी मैं आपको इसी अपने रील के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कल की डेट में एक कस्टमर आया था। कस्टमर की एज थी 31। कस्टमर हमारे पास होम लोन लेने के लिए आया था और होम लोन में मेजर प्रॉब्लम उसको क्या झेलना पड़ रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि कस्टमर ने बिफोर कोविड पैंडेमिक से पहले, कोरोना वायरस से पहले, कस्टमर ने एक फोन को फाइनेंस कराया था। आई थिंक फोन उसका कुछ 20 to 25,000 के समथिंग का था। तो उसने बेसिकली कस्टमर ने क्या किया था ना, कोविड पैंडेमिक में उसने बाउंस किया था। वो तो जस्टिफाई हो जाता है हमारे पास कि चलो कोविड पैंडेमिक में बहुत सारे कस्टमर की ईएमआई बाउंसेस हुई थी, प्लस बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी थे जिनका बिजनेस ऑलरेडी बंद हो चुका था। तो उसने कोविड पैंडेमिक के बाद 2022 में उसने क्या किया था, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया था, लाइक कुछ आई थिंक फ्रिज लिया था उसने। तो फ्रिज लेने में क्या होना था कि कस्टमर ने ईएमआई उसमें भी बाउंस कर दिया था। अब जो कस्टमर ईएमआई बाउंस कर रहा है, फ्रिज लेने का 2 से 4 हजार की ईएमआई बाउंस कर रहे हैं, अब कस्टमर हमारे पास लोन लेने के लिए आ रहा है 50 लाख का। तो बैंक का क्या इंटेंशन होता है कि जो कस्टमर 4 से 5 हजार की ईएमआई नहीं पे कर पा रहा है, क्या वो कस्टमर 50 लाख की ईएमआई 48,000 70,000 48,000 समथिंग कुछ 50,000 ईएमआई आती है, तो क्या वो उतना पेमेंट कर सकता है? कस्टमर की सैलरी भी 75,000 है। बट बैंक का जो इंटेंशन होता है कि हाँ, अगर सामने वाले का इंटेंशन क्या है कि 4 से 5 हजार की ईएमआई नहीं पे कर पा रहा है, तो क्या गारंटी है कि कस्टमर हमारे भी लोन का ईएमआई पे करेगा। तो ये सारे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे इश्यू हैं जो कस्टमर को फेस करने पड़ते हैं। मैं ये सारी जानकारी आप लोग को इसी कंटेंट के माध्यम से देने वाला हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिए। आगे के पार्ट में आपको बताऊंगा कि लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट हो सकता है लोन लेने के, क्या बेस्ट रेट हमको मिल सकता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने के बाद। ठीक है, चलिए, हर हर महादेव, राधे राधे।